क्या आपको पता है भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? आपका आंसर होगा जी कह नहीं सकते। क्या आपको पता है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? क्या आपको पता है कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है और कितने देशों से नहीं गुजरती। जी हाँ, मैं दीपक पांचाल आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आज हम कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, कैसे कहाँ से गुजरती है, चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। इसी चीज़ के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों अक्षांश और देशांतर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं ये आज का टॉपिक है, ये है पार्ट सेकंड, अर्थात आज वीडियो है दूसरी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूं, जो कर्क रेखा होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है, हमने लास्ट में देखा था वीडियो में। अगर आपको लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। कितने पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये रेखा। अब देखो ध्यान से, बात को समझो। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, अगर ये पूछा जाए कि कितने देशों से गुजरती है, तो आपका आंसर होगा कि कितने देशों से गुजरती है, तो आंसर होगा हमारा 18 देशों से। कितने देशों से गुजरती है कर्क रेखा? 18 देशों से गुजरती है। अब 18 देशों को कैसे याद करें? 18 देशों को याद करने के लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 18 देशों को याद करो, आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। कैसे? तो जी इसकी ट्रिक है साहब। क्या ट्रिक है? ट्रिक है मैं अल्जीरिया, ध्यान से समझते रहना, मैं अल्जीरिया, एक एक बात मैं यहां लिखूंगा, ध्यान समझना। मैं अल्जीरिया मामा, मैं अल्जीरिया मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। पहला सेंटेंस ये हो गया, बहुत इजी सा सेंटेंस है। मैं अल्जीरिया मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। तो बताओ क्या आ गया जी आगे? तो बताओ चाची ने बाग में मोर को कैसे संभाला होगा। हो गई जी ट्रिक, हो गई जी साहब ट्रिक। ट्रिक क्या है? एक बार फिर से समझ ले बात को, बड़े आराम से आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और बड़े ही आराम से बात को समझेंगे। मैं अल्जीरिया मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया, या अल्जीरिया से लिख लो। मैं अल्जीरिया वाले, इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा और ये कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। तो बताओ चाची ने बाग में मोर को कैसे संभाला होगा। ये दो डिस्कशन है इस तरीके से। अब इसमें हम आगे देखिए कि क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मे से हो गया मैक्सिको। मे से क्या हो गया दोस्तों? मे से हो गया मैक्सिको। दूसरे पर आ जाएगा अल्जीरिया। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? अल्जीरिया। वाले इसमें साइलेंट है, माँ और या माँ। एक माँ से हो गया माली, और एक माँ से हो गया, एक माँ से क्या हो गया? ये हो गया मोरितानिया या मोरितानिया। ठीक है, के साथ
साइलेंट है इसमें, ये दोनों के दोनों साइलेंट है इसके अंदर। इनाम, इनाम से हो जाएगा 5वें नंबर पर आ गए हम, 5वें पर ई से बनता है इजिप्ट। क्या बनता है? ई से इजिप्ट बनता है। मेरे साथ बोलते चलिए ताकि आपको ये बात याद हो जाए। ई से बन गया इजिप्ट, और इजिप्ट जो होता है, इजिप्ट किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। तो ई से हो गया इजिप्ट। छठे नंबर पर क्या आ गया? छठे नंबर पर ने से आ गया नाइजर, ने से क्या आ गया? नाइजर। उसके बाद मैं, क्या आता है? मैं। 7वें नंबर पर आ गया, मैं से बन गया म्यांमार। 7वें नंबर पर मैं से क्या बन गया? म्यांमार। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद लेने साइलेंट है इसके अंदर, लेने से हमें कोई संबंध नहीं है। उसके बाद आता है 8वें नंबर पर यूएई। आपको पता है यूएई की फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात। संयुक्त राष्ट्र अमीरात है इसकी फुल फॉर्म। गया भी साइलेंट है, तो भी साइलेंट है इसके अंदर। अब आ जाओ बताओ पर। क्या आगे? बताओ। 9th नंबर पर आ जाएगा बी से आता है बहामास। बी से क्या आ गया? बहामास। बहामास एक द्वीप है, और आप ये कहेंगे कि ये द्वीपों का एक समूह है। बहामास क्या है? द्वीपों का एक समूह है। तो आप ये बात इसमें याद रखेंगे। उसमें वैसे तो बन गए तय। 10वें नंबर पर क्या आ गया? तय से आ गया मेरे दोस्तों ताइवान। तय से क्या आ गया? ताइवान। 11th ओमान। 11th पर क्या आ गया? ओमान। चाची 12वें नंबर पर आ गया चाड, और 13 नंबर पर आ गया ची से आ गया चीन। बिल्कुल सही है, दिमाग सही काम कर रहा है आपका। चाड, चीन, ची। चाड से हो गया, चा से हो गया चाड, ची से हो गया चीन। इसमें ने साइलेंट है। फिर आ जाता है बाघ से 14 नंबर पर इसमें आ गया बांग्लादेश। कौन सा आ गया? ये आ गया बांग्लादेश। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 17 पर, सॉरी 15 पर आ गए। कितने पर आ गए हम आ गए 15 नंबर पर। बाघ में साइलेंट है इसमें, में साइलेंट। मोर से हो गया मोरक्को। क्या हो गया? मोरक्को। के से साइलेंट है इसमें, को से दोनों साइलेंट है। 16 नंबर पर आ गया इसमें सऊदी अरब। क्या आ गया प्यारे साथियों? सऊदी अरब। 17 नंबर पर आ गया भारत। क्या आ गया? भारत। 18वें नंबर पर आ गया इसमें लीबिया। कौन सा देश आया? लीबिया। ये 18 देश वो हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। 18 देश कौन से हैं ये दोस्तों? ये 18 जो वो कंट्री है जिनसे कौन सी कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार फिर से इसको समझेंगे। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। ठीक है, अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। तो बताओ चाची ने बाग में मोर को कैसे संभाला होगा। इस ट्रिक को देखते हुए ये हमने 18 कंट्री लिखी है जहां जहां पर ये है। आई होप सो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। ये आपसे क्वेश्चन अगर वो पूछ सकता है तो इस तरीके से पूछ सकता है। यहां से क्वेश्चन बनने का जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, उसने 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन देकर वो ये बोल सकता है कि निम्न में से कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा लेवल ऊंचा हो जाएगा क्वेश्चन का, थोड़े अपर लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहां से बात समझ सकते हैं कि कौन सा देश होगा और कौन सा देश नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात समझो। ये तो हो गई इतनी बात। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने 18 डेज देख लिए, मैं रफ कर देता हूं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ये। अब हम देखते हैं कि अगर हमसे वो ये बात पूछे कि कर्क रेखा, देश तो हमने देख लिए, महाद्वीप से अगर वो पूछे कितने महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है या कौन कौन से महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा मेरे दोस्तों केवल 3 महाद्वीपों से गुजरती है।
देखो ये क्वेश्चन बन गया, अगर उसने पूछा कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, क्वेश्चन ये बना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 महाद्वीप। कौन से हो जाएंगे? 3 महाद्वीप। तो हमें उनके नाम भी पता होने चाहिए। अगर 3 महाद्वीप से गुजरती है तो उन तीनों महाद्वीपों के नाम भी पता होने चाहिए। कौन कौन से होंगे? एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है एशिया, और एक कौन सा है? एक है अफ्रीका। ये 3 महाद्वीप हो गए। समझ में आई बात? 3 महाद्वीप हो गए, एक उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। सबसे पहले देखते हैं एशिया के कितनी कंट्री से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका के कितनी और अफ्रीका के कितनी। सबसे पहले देखा एशिया। एशिया के कितने देशों से, एशिया के कितने देशों से गुजरती है? तो एशिया के कितने देशों से गुजरती है? तो एशिया के गुजरती है ये 8 देशों से। कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका, अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है? तो अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है। अगर हम देखें कि उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8 7 15 और 3 18, 3 देशों से गुजरती है। आई होप सो मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको ये बात बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही होगी जो मैंने आप लोगों को बात समझाई है। क्लियर इतनी बात है? दूसरी बात अगर कर्क रेखा की अगर हम करें, अब कर्क रेखा से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। क्या बन सकता है क्वेश्चन? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर सकती है। अब देखते हैं भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। अगर हमसे ये बात पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आंसर होगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब 8 के भी नाम याद होने चाहिए हमें। यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना, ये बात इंपोर्टेंट लगा लेना। इससे क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन बना देता है वो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो आंसर 8 हो गया। या वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बना सकता है कि 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन दिए, चारों में से ये बोले कि कौन सा राज्य ऐसा है निम्न में से जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, ये बिल्कुल बात तो बोल सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अब हम इसको देखते हैं। कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। हो गया जी काम, 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे जी सर? देखो जरा, मी से बन गया मिजोरम, मी से क्या बन गया? मिजोरम। त्रि से क्या बन गया? त्रि से बन गया त्रिपुरा। ठीक है जी, ये भी याद हो गया। पर से क्या बन गया? पर से बन गया जी पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, ये भी याद हो गया। रे से क्या बन गया? रे से बन गया राजस्थान। वेरी गुड। मित्र पर गमछा झार, मी से बन गया मिजोरम, त्रि से बन गया त्रिपुरा, पै से बन गया पश्चिम बंगाल, रे से बन गया राजस्थान, गे से बन गया गुजरात। गे से क्या बना? गुजरात। मैं से क्या बन गया? मैं से बनता है मध्य प्रदेश। झा से बन गया ये छत्तीसगढ़। क्या बना? छत्तीसगढ़। उसके बाद बात करें झारखंड, ये क्या है? झारखंड। और झार से बन गया झारखंड। काउंट करो जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया जी काम। ये भी बात आपको याद रखने की जरूरत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। क्या देखा? मित्र पर गमछा झार, मित्र से बन गया, मी से बन गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इससे ये बात समझ में आई कि भारत के इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
ये भी बात क्लियर हो गई जी। तो आज की बात में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से गुजरती है। मैंने ट्रिक बता दी और लिखवा दिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने ट्रिक लिखवा दी और सब कर लिया। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। तीनों के नाम हमने देख लिए, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। कौन से महाद्वीप के कितने देश इसमें आते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है जी। अब दोस्तों हम एक चीज समझने जा रहे हैं। वैसे ये बात मैं आपको ट्रिक के आधार पर भी समझाऊंगा, पर फिलहाल आप ना अलग समझ लो इसको। तीनों को मैं कंबाइन करके कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों को साथ कंबाइन करके भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ ना अलग समझ लो। अगर वो आपसे ये कहे कि मान लो उसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यहां पर लिखेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अपने ही देश भारत में है और इस नदी का नाम है माही। नदी का क्या नाम है? माही नदी है, जो भारत में ही है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगले अध्याय में जो आज हमने इतना ही समझा, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। अगले अध्याय में हम क्या समझेंगे? जो पार्ट 3 आएगा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से, उस पार्ट में हम समझेंगे कि विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा कितने उससे गुजरती है, और अगर टाइम रहता है तो हम उसमें यह भी समझ लेंगे कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आप सभी के काम आया होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है और समझ में आ रही है बातें कि बताई गई चीज़ें रिलेवेंट हैं, हमारे काम की है और समझ में आ रही है आराम से, तो प्यारे साथियों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए। दूसरी बात ये, ऑनलाइन मैंने जीके जीएस के लिए स्टार्ट किया है सेशन कि जीके जीएस की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा, जिन्होंने ऑफलाइन मेरे से क्लास ली है, कि जीके जीएस किस तरीके से पढ़ाई गई है, किस तरीके से नहीं। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, प्रोवाइड कराई जाएगी सारी चीज़ें, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए और आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, तो मैंने स्टेटस पे लगाया, आप या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नीचे दिख जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही बने रहें, आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो लग रही है, कैसी नहीं लग रही है और किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।